बचपन से मैं बहुत पतला था, जिसकी वजह से मैं बहुत शाय और ना मुझ में कोई कॉन्फिडेंस था, जिसे बदलने के लिए मैंने 3 साल पहले पहली बार जिम जॉइन की। इन 3 सालों की मेहनत के बाद दिस इज़ हाउ आई लुक। मुझे पता है कि मैं ये स्किनी से मस्कुलर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और जल्दी और ठीक तरीके से कर पाता, अगर मैंने ये 5 गलती ना की होती। इन 5 गलतियों में से सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो है, वो हम सब शुरुआत में करते ही हैं। इस गलती ने मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। चलो लेट्स टॉक अबाउट दीज़ 5 मिस्टेक फॉलोइंग अ ब्रो स्प्लिट। अगर आप बिगिनर हैं, आपने जिम अभी-अभी स्टार्ट किया है, तो यू आर ब्लेस्ड बिकॉज़ ऑफ न्यूबी गेन्स। न्यूबी गेन्स बिगिनर लिफ्टर की जर्नी में वो पीरियड होता है, जब मसल और स्ट्रेंथ बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। इसीलिए न्यूबी गेन्स जो है, शुरुआत के कुछ महीनों में पूरी तरह मैक्सिमाइज़ करो। मैंने अपने शुरुआत के 6 महीनों में ब्रो स्प्लिट फॉलो किया। ब्रो स्प्लिट एक ओल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप एक दिन में एक मसल ट्रेन करते हो, जैसे मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे लेग, ऐसे ही। अगर आपके दोस्त या ट्रेनर ने आपको ये प्रोग्राम फॉलो करने को बोला है, तो प्लीज स्टॉप। हाँ, आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करके प्रोग्रेस कर सकते हो, पर ये एक बेस्ट प्रोग्राम नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में हमें पूरे हफ्ते में कम से कम 2 बार एक मसल को ट्रेन करना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू के महीनों में ब्रो स्प्लिट के कारण बहुत स्लो प्रोग्रेस की थी। ये थी गलती। अब इसका सॉल्यूशन, अभी मैं जो प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, वो है पुश पुल लेग फॉर ईगो लिफ्टिंग। हाँ हाँ, हम सभी ने कभी ना कभी जिम में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ईगो लिफ्टिंग करी ही है। मैं भी पहले स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट पे हर हफ्ते एक पीआर मारता था। बिलीव इन मी, दिस इज नॉट वर्थ इट। ईगो लिफ्टिंग से आपकी एक्सरसाइज टेक्निक कमजोर होती है और इंजरी के रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको पावर लिफ्टिंग में कॉम्पीट करना है, तो आप ईगो लिफ्टिंग कर सकते हैं, पर अगर आपको एस्थेटिक बॉडी और अगर आपको मसल्स चाहिए, तो स्टॉप ईगो लिफ्टिंग। इफ यू वांट टू बिल्ड मसल, तो आपको ऐसा वेट चूज करना है जिसे आप कंट्रोल करके 8 से 9 क्लीन रैप कर पाए। थर्ड, exercise technique. Training is not about moving weight point A to point B. It is about how you move weight from point A to point B. जब आप बिगिनर होते हो, तो आप एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं, पहले सीखो और स्टडी करो। सपोज अगर आप बाइसेप करते हैं, तो आप ऐसे ऐसे मत मूव करना। अगर आपको ऊपर आने के लिए 1 सेकंड लगता है, तो ऊपर 1 सेकंड का होल्ड भी करना है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करो, और वेट को नीचे लाते वक्त उसे कंट्रोल करते हुए से 2 सेकंड के लिए नीचे लाओ। दैट्स हाउ योर रैप शुड लुक। तो याद रखो, वेट इज नॉट एवरीथिंग। अपनी टेक्निक पर ज्यादा ध्यान दो। सेकंड, नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। ज्यादातर लोग जिम में फेलियर तक ट्रेन करते ही नहीं है। टाइम अंडर टेंशन, फेलियर तक जाना और प्रोग्रेस ओवरलोड, इन 3 चीजों ने मेरी फिजिक को चेंज कर दिया। फेलियर का मतलब एक सेट को ऐसे पॉइंट तक ले जाना जहां आप एक और रैप कर ही ना सको, और टाइम अंडर टेंशन का मतलब आसान शब्दों में एक रैप करने में जो टाइम लगता है वो। अपनी गलती को फिक्स करने के लिए एक चीज, मैंने कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त मैंने एक सूटेबल वेट चूज किया। हर सेट करते वक्त मैं अपने सामने एक स्टॉप वॉच रखता हूँ and try to cross at least 40 seconds. And next step is to go till failure. हाँ, मैं हर सेट फेलियर तक ले जाता हूँ। फेलियर तक जाने के साथ साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में, पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करना। जैसे अपने लास्ट टाइम 8 पुलअप्स लगाए, तो इस बार 9 या 10 रैप की कोशिश करो और एक और एक्स्ट्रा सेट लगाओ। वन, ओवर ईटिंग। दिस लास्ट मिस्टेक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। इस गलती की वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है। ये गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आने वाला, बट ऑल आई कैन डू इज टू शेयर इट विथ यू, ताकि आप ये मिस्टेक ना करो। मैं चाहता हूँ कि आप ये बात समझें कि मसल बिल्ड करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में खाना जरूरी नहीं है। आप एक मेंटेनेंस कैलोरी खाकर मसल बिल्ड कर सकते हो। इस दुनिया के 99.99% बिगिनर के शरीर के ऊपर कम मसल और ज्यादा फैट होता है। एज अ बिगिनर, द मिस्टेक बी मेड इज ईटिंग इन अ ह्यूज कैलोरी सरप्लस। 2 सालों के लिए एक भैंस की तरह खाने के बाद मैं कुछ ऐसा दिखने लगा था। अपने आप को पूछो, क्या तुम्हें ऐसा दिखना है? बहुत बिगिनर्स को ऐसा लगता है। जितना ज्यादा आप खाओगे, उतने ही जल्दी आप मसल बिल्ड करोगे। सैडली दिस इज नॉट ट्रू। एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद आपकी बॉडी वो अननेसेसरी कैलोरीज को बॉडी फैट में कन्वर्ट करने लगता है।
तो आप 100 कैलोरी सरप्लस और 500 कैलोरी सरप्लस में आप सेम मसल बिल्ड करोगे। वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी उनका इस्तेमाल करके बॉडी सिर्फ फैट पुट ऑन करेगी। फिर 6 या 7 महीनों के लिए सारा फैट हटाने के लिए डाइट डाउन करना पड़ेगा। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट वर्थ इट। लेट्स बैक टू द लेजेंडरी क्वेश्चन, क्या आपको बल्क करना चाहिए या फिर कट? ईट एट मेंटेनेंस कैलोरी और स्लाइड कैलोरी डेफिसिट। और स्लाइड का मतलब 50 या 100 कैलोरीज। वक्त के साथ आप बेहतर दिखने लगोगे। जस्ट मेक श्योर आप हर दिन 2 ग्राम हर बॉडी वेट प्रोटीन खा रहे हो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट